अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है प्रोटीन। ठीक है, लास्ट हमने बायोमॉलिक्यूल जो डिस्कस किया था वो हमारे पास था कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद जो सेकंड है वो हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है, सबसे ज़्यादा बायोमॉलिक्यूल है जो किसी भी लिविंग सेल के अंदर मौजूद होता है। और ये मिलके किससे बनता है? ये अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। हम कह सकते हैं कि ये पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड के, यानी पॉलीमर्स बोलते हैं बड़े मॉलिक्यूल को और मोनोमर्स बोलते हैं छोटे मॉलिक्यूल को। जब छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। यानी ये जो हमारे पास प्रोटीन है ये पॉलीमर्स हैं और ये किससे मिलके बने हैं? अमाइनो एसिड के मोनोमर्स से। यानी मोनोमर्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीमर्स। तो अमाइनो एसिड मोनोमर्स हैं और ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? पॉलीमर्स बनते हैं। प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। प्रोटीन हमारे सेल का स्ट्रक्चर बनाती है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें ना तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनता है। तो इसमें जो 60% होती है ना तकरीबन वो प्रोटीन होती है। उसके बाद है दे आल्सो पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग ऑर्गेनिज्म डू। इसके अलावा प्रोटीन उन तमाम कामों में हिस्सा लेती है जो एक ऑर्गेनिज्म करता है। यानी प्रोटीन जो है वो एसेंशियल पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें प्रोटीन के तो पहले ही बता दिया कि प्रोटीन किस पॉलीमर्स है, किससे मिलके बनी है? मोनोमर्स से। और उन मोनोमर्स को अमाइनो एसिड बोलते हैं। यहाँ पे आगे प्रोटीन आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स। प्रोटीन किससे मिलके बनी है? मोनोमर्स से मिलके बनी है और उन मोनोमर्स को हम क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड बोलते हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड होती है, तभी तो प्रोटीन डिफरेंट होती हैं। जो डिफरेंट प्रोटीन है वो डिफरेंट है और हर प्रोटीन जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। तो उसका मतलब है इसका स्ट्रक्चर भी क्या है? वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट स्ट्रक्चर डिपेंड करता है नंबर और टाइप ऑफ अमाइनो एसिड पे कि किस टाइप के अमाइनो एसिड और कितने नंबर के अमाइनो, कितने अमाइनो एसिड जो है वो अटैच है किसी भी प्रोटीन के अंदर। अगर हम बात करें इंसुलिन प्रोटीन की, इंसुलिन प्रोटीन में 51 अमाइनो एसिड होते हैं और हेमोग्लोबिन प्रोटीन में 574 अमाइनो एसिड होते हैं। यानी अमाइनो एसिड का नंबर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, सीक्वेंस डिफरेंट हो गया, तो प्रोटीन भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। उसके बाद अब अमाइनो एसिड जो है वो होता क्या है? सबसे पहले हमने बात की कि प्रोटीन क्या होती है, फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात की कि अमाइनो एसिड से मिलके बनती है। अमाइनो एसिड मोनोमर्स हैं, डिफरेंट प्रोटीन में डिफरेंट अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड होती हैं। अच्छा, अमाइनो एसिड होते क्या? अमाइनो एसिड छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में ज्वाइन करते हैं स्पेसिफिक नंबर में, स्पेसिफिक सीक्वेंस में, कि हर अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाएगी, हर प्रोटीन जो है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड का नंबर भी स्पेसिफिक होगा और सीक्वेंस भी डिफरेंट होगा। अगर सेम सीक्वेंस हो, नंबर सेम हो, फिर तो एक ही प्रोटीन होगी। लेकिन हमने बात की डिफरेंट टाइप से होती है वो प्रोटीन की, हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं। वो डिपेंड करती है कि अमाइनो एसिड का नंबर कितना है और इसकी सीक्वेंस कितनी है। अच्छा, अब तो तकरीबन 170 टाइप्स जो है ना अमाइनो एसिड की वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती हैं। 170 किस्म के अमाइनो एसिड होती हैं और वो 20 टाइप की जो अमाइनो एसिड हैं वो ऑलमोस्ट रिएक्ट करती हैं प्रोटीन को बनाने के लिए। मतलब टोटल 170 टाइप है अमाइनो एसिड का, लेकिन जो 20 टाइप हैं वो हिस्सा लेती हैं प्रोटीन बनाने में। अच्छा, 20 टाइप्स में से जो 10 होती हैं वो एसेंशियल होती हैं और जो 10 आती है वो नॉन एसेंशियल होती हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते। एसेंशियल बोलते हैं ज़रूरी, ऐसे जो बॉडी में नहीं बन रहे, जिन्हें की हमें ज़रूरत होती है। मतलब हमारी बॉडी में तो नहीं बन रही, अगर हमारी बॉडी में बनती तो हमें ज़रूरत नहीं होती। तो एसेंशियल वो होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर तो सिंथेसाइज नहीं होती, हम फूड के ज़रिए इंटेक कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन एसेंशियल हैं वो ऐसी अमाइनो एसिड होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रिपेयर हो जाती है, इसीलिए हम उसको नॉन एसेंशियल बोलते हैं। मतलब ये हमारे लिए मतलब हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। क्यों ज़रूरत नहीं होती? क्योंकि ये हमारी बॉडी में पहले ही बन रही हैं। अगर हमारी बॉडी में अगर ये ना बनती तो ये हमारे लिए ज़रूरी होती और हम इसे बाहर से क्या कर सकते हैं? इंटेक कर सकते हैं। अभी हमने बात की है कि 170 टाइप हैं टोटल अमाइनो एसिड की, जिसमें से जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना रही है वो 20 टाइप के, जो मतलब जो प्रोटीन बना रही है वो 20 टाइप की हैं। वो 20 टाइप ऐसी कुछ एसेंशियल होती है और कुछ नॉन एसेंशियल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। नहीं, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे ये अमाइनो एसिड आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बना देते हैं। अमाइनो एसिड जो है
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक का मतलब है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें ना डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। इसमें कार्बन एटम होता है सेंटर में, और कार्बन के साथ एक तरफ कार्बोक्सिलिक होगा, ये कार्बन होगा, एक तरफ कार्बोक्साइल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड H, एक तरफ होता है अमाइनो ग्रुप होगा NH2 होगा, तो मैंने यहाँ NH2 आएगा अमाइनो ग्रुप में NH2, ठीक है। एक अमाइनो ग्रुप होगा NH2, एक तरफ हाइड्रोजन होती है और एक तरफ अल्काइल ग्रुप होता है जिसको हम साइड ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, अब देखो अमाइनो एसिड जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें अमाइनो एसिड होता है NH2 होगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड OH होता है, C OOH होता है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है एक तरफ, और एक तरफ साइड ग्रुप ये जिसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोटीन को, यानी अल्काइल या साइड ग्रुप की जगह पे हम कोई भी जो है ना अपनी मर्जी से कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो ऐड कर सकते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच कर सकते हैं, विच आर अटैच टू द सेंट्रल एटम। ये सारी चीज़ें जो चार की चार चीज़ें हैं, ये सेंटर में जो कार्बन मौजूद है ना उसके साथ अटैच होती हैं। यानी यहाँ पे देखो ये सेंटर में कार्बन है, ये सेंटर में क्या है कार्बन, ये सेंटर में कार्बन है, एक तरफ ये आ गया साइड ग्रुप इसको बोल रहे हैं, ये साइड ग्रुप आ गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, ये हाइड्रोजन ग्रुप आ गया, और ये अमाइनो ग्रुप आ गया। अच्छा, डिफरेंट अमाइनो एसिड के अंदर डिफरेंट साइड ग्रुप होते हैं, ठीक है। यही डिपेंड करता है, ये साइड ग्रुप पे डिपेंड करता है कि प्रोटीन कौन सी होगी, क्योंकि डिफरेंट साइड ग्रुप होंगे, ठीक है। जो साइड ग्रुप होगा उसी पे ही डिपेंड करेगा। डिफरेंट साइड ग्रुप होते हैं, इस साइड ग्रुप की जगह पे जो भी फंक्शनल ग्रुप आके अटैच होगा, अमाइनो एसिड का नेम जो है इसी बेस पे होगा। अच्छा, अब देखो वो ना आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर साइड ग्रुप ये हो तो क्या होगा NH2। अच्छा, यहाँ पे ना स्ट्रक्चर में बुक में एक मिस्टेक की हुई है, इन्होंने बुक में ये मिस्टेक की हुई है कि यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हुआ है जनरल फार्मूला, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है ये H2N, ये बुक में लिखा हुआ है H2N, लेकिन आएगा NH2, इसकी जगह क्या आएगा NH2 आएगा, ये बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा NH2। अगर आपको आगे दिखाओ ना तो यहाँ पे देखो N एक है H2 दो है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ग्लाइसिन की और एलानिन की। अच्छा, वो कह रहे हैं ग्लाइसिन में R की जगह हाइड्रोजन ग्रुप आता है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आता है। यहाँ देखो, यहाँ पे ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हो गया अमाइनो ग्रुप, और ये जो साइड ग्रुप था इसकी जगह CH3 आ गया। जब CH3 आएगा तो एलानिन अमाइनो एसिड होगी, और यहाँ पे भी ये देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप, ये हाइड्रोजन ग्रुप, और यहाँ पे भी अल्काइल या साइड ग्रुप की जगह हाइड्रोजन ग्रुप आ गया, ये ग्लाइसिन हो गया। यानी हाइड्रोजन आएगा तो ग्लाइसिन होगा और एलानिन होगा तब जब CH3 आएगा। उसके बाद हम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं कि प्रोटीन हमें किस किस चीज़ से हासिल होती है। डिफरेंट सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के, जिसमें हमारे पास मीट आ जाता है, मीट आपके पास मटन भी हो सकता है, बीफ और चिकन, ये तीनों जो है सोर्स होते हैं प्रोटीन के। इसके अलावा फिश प्रोटीन का सोर्स है, एग प्रोटीन का सोर्स है, मिल्क है, पल्सेस दालों को बोलते हैं, बीन्स लोबिया को बोलते हैं। ये जितनी भी चीज़ें ये सारों से आपको प्रोटीन इंटेक होगी। ये हमारे पास सोर्सेज, ये इसके ज़राए आ जाते हैं कि आपको किस किस चीज़ से कौन सी ऐसी आप डाइट इंटेक करते हो जिससे आपको जो है अच्छी मिकदार में जो है प्रोटीन हासिल हो। उसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करें, डिफरेंट फंक्शन जो है हमारे पास जो है प्रोटीन परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन तो आपने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था प्रोटीन का, के कंपोजिशन में जब पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपका जो लिपिड का फंक्शन, प्रोटीन का फंक्शन और कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन एक तो सेम ही होगा कि तीनों चीज़ें क्या बनाती हैं, सेल की मेम्ब्रेन बना रही हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने में हिस्सा ले रही हैं। अच्छा, फंक्शन में अगर हम बात करें, सबसे पहला फंक्शन है प्रोटीन आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन। जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती हैं सेल की, उन सब में क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। इसके अलावा प्रोटीन जो है लाइक कोलेजन एंड कीराटिन। अच्छा, ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो नेल्स वगैरह में मौजूद होती हैं। ये कोलेजन और कीराटिन प्रोटीन जो है ये कार्टिलेज सॉफ्ट बोन को बोलते हैं। आपकी बॉडी में जो नरम हड्डी होती है, जैसे नाक की हड्डी हो गई, कान की हड्डी हो गई, इसमें कोलेजन मौजूद होती है, और कीराटिन आपके हेयर और नेल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। कुछ जो प्रोटीन है वो इंजाइम्स के तौर पे काम करती हैं। कुछ प्रोटीन किसके तौर पे काम करती हैं, इंजाइम्स के। और हमने बात की हुई है कि जो इंजाइम्स है ना वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं।
कैटलिस्ट ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन को तेज़ करती है, स्पीड अप करवाती है, लेकिन खुद रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल नहीं होती। ये अगला चैप्टर एंजाइम वाला है ना, उसमें सारा डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स भी प्रोटीन से मिलके बनते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स के तौर पे काम करते हैं। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स ऐसी सेक्रीशन होती है जो हमारे ब्लड के अंदर सेक्रेट की जाती है, ताकि जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म किया जाए, हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हार्मोन में इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के नॉर्मल लेवल को मेंटेन करके रखता है। सही, ये हार्मोन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लूकागोन, वो भी एक हार्मोन है, वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा कर देता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ग्रोथ करवाता है। ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसके अलावा हेमोग्लोबिन जो है आपको पता होगा हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होती है, जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है, और ये जो है ब्लड के ज़रिए ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये हेमोग्लोबिन है, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या काम करती है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। और ये वाइट ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है, ये भी प्रोटीन से मिलकर बनता है। फिर एक्टिन एंड मायोसिन, ये भी प्रोटीन्स हैं। या एक्टिन के बारे में आपने पढ़ा होगा साइटोस्केलेटन में, इंटरमीडिएट उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स में, माइक्रोफिलामेंट्स में। ट्यूब्यूल तो ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलके बनती है ना। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स जो हमारे मसल्स सेल्स का हिस्सा होते हैं, और ये मसल्स की कंट्रैक्शन में, मसल्स को सिकुड़ने में हेल्प करती हैं, यानी हरकत करने में हेल्प करती हैं। जब फिब्रिन जो है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये हमारे ब्लड में मौजूद होती है। ये खून को जमाने में मदद करती है। जब आपको कोई भी चोट लगती है ना, तो वहाँ पे खून को जमाना शुरू कर देती है। अगर खून नहीं जमेगा, खून बहता रहेगा, तो इससे ब्लड लॉस होने के चांसेस होंगे और डेथ के चांसेस होंगे फिर इन रिटर्न। तो इसीलिए जो फिब्रिन प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। ये ब्लड को क्लॉट करती है और प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड के बहाव से ज़ाया होने से, इंजरी, चोट लगने के बाद। कुछ प्रोटीन है जो एंटीबायोटिक्स के तौर पे काम करती है। एंटीबायोटिक्स जो है ना, ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, ये हमारी बॉडी में तब बनती हैं जब हमारी बॉडी में कोई भी जर्म्स वगैरह एंटर होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। ये किसी भी पैथोजन के, किसी भी बीमारी, पैथोजेंस होते हैं बीमारी पैदा करने वाले एजेंट है, जैसे जर्म्स वगैरह हो गए। जर्म्स पैथोजन होंगे जो हमारी बॉडी में जाकर बीमारी की वजह बनते हैं, उनको पैथोजेंस बोलते हैं। तो इन पैथोजन के खिलाफ जब ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, हमारी बॉडी इनके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनाती है, और जो एंटीबॉडीज होते हैं ना, ये हमें बचाती हैं बीमारियों से। ये हमारे पास जो है ये प्रोटीन का पार्ट था। अब हमारे पास जो है बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में 2 टॉपिक कवर हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हम लिपिड्स का डिस्कस करेंगे। बस 2 बायोमॉलिक्यूल्स रह गए, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड।